तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक आवेशित वृत्ताकार बलय ले लेते हैं, मतलब कोई भी एक गोल लोहे का या किसी भी मेटल की एक रिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक वृत्ताकार बलय है। ये एक वृत्ताकार हमने बलय ले ली, मतलब लोहे की एक रिंग है। एक ये वृत्ताकार बलय ले ली जिसका ये सेंटर है O है और इसकी त्रिज्या हमने मान ली A है। ठीक है, अब इसके केंद्र से x दूरी पे हमने कोई बिंदु P ले लिया। इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पर। अब इसे हम पहले चार्ज करते हैं। अब इस पूरी रिंग को हमने Q चार्ज दिया, पूरी रिंग को क्या करा, Q चार्ज दिया। तो जैसा हम इसे चार्ज करेंगे तो ये जो Q चार्ज है इस पूरी सतह पे बराबर बराबर फैल जाएगा। Q चार्ज जो है पूरी सतह पे ये फैल जाएगा। अब ये Q चार्ज समान रूप से पूरी सतह पे फैल गया। तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके व्यास के सिरों पर दो छोटे से क्रिस्टल मान लेंगे, छोटे से। ये दो सेगमेंट हमने मान लिए, बहुत छोटे से ये सेगमेंट है, इसका नाम रख दिया A। और एक सेगमेंट हमने यहाँ पे मान लिया, इसका नाम रख दिया हमने B। और यहाँ पे बहुत छोटा सा चार्ज है डेल्टा Q, यहाँ पे इस सिरे में। और इसी तरह से यहाँ पे बहुत छोटा सा चार्ज है अल्प चार्ज डेल्टा Q, क्योंकि ये टोटल Q तो पूरे में फैला हुआ है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश ले आएंगे प्लस Q0, Q0 यहाँ पे ला के रख लेंगे। और जैसा कि हमें पता है प्लस वाले को धकेलता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको धकेलेगा, तो ये जो तीव्रता लगाएगा वो इधर को लगाएगा। इसकी जो तीव्रता होगी वो इधर को होगी, इसका नाम लिख दिया हमने EA। इसी तरह से ये वाला भी प्लस का है, तो ये भी इसको धकेलेगा, तो इसकी तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, इसका नाम हो गया EB। यहाँ पर दो बल काम कर रहे हैं, एक इधर को और एक इधर। अब ये क्या है, दो वेक्टर हैं, एक इधर की डायरेक्शन में एक इधर की डायरेक्शन में। अब ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते, जो है दोनों वेक्टरों को जोड़ना है। अब इन्हें जोड़ने के लिए हमें इन्हें अदिश घटकों में बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये वाली जो रेखा है हमारी, जो एक्सेस से आ रही है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये तो काम करेगी हमारा एक्स एक्सेस का, ठीक है। और एक वाई एक्सेस यहाँ को बना लेते हैं, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। अब मान लिया कि ये लाइन जो है यहाँ पे थीटा कोण बना रही है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों तरफ को तो बराबर है, सिमेट्रिक होगा। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। जब इस वेक्टर के हम अदिश घटक तोड़ेंगे तो एक घटक जो आएगा इसका, वो इस वाले लाइन पर आएगा, वो क्या होगा, EB cos थीटा। और दूसरा घटक जो होगा वो इस लाइन पे जाएगा, वो क्या होगा, EB sin थीटा। इसी तरह से इसका एक घटक, इसका जो एक घटक होगा वो इसी लाइन पे जाएगा एक्स एक्सिस पे, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये हो जाएगा EA cos थीटा। ठीक है, अब इसका एक घटक जो होगा वो इस वाली लाइन पे जाएगा, वो हो जाएगा EA sin थीटा। क्लियर है। अब जो टोटल तीव्रता बिंदु P पर होगी, क्योंकि ये तो इन दोनों के जो है परिमाण भी बराबर है और दिशाई भी बराबर है, तो ये तो एक दूसरे को जीरो कर देंगे, शून्य कर देंगे। ये बात यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि EB sin थीटा तथा EA sin थीटा परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है, दिशा में क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को शून्य कर देंगे, मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, शून्य कर देंगे, मतलब एक दूसरे को ये काट लेंगे। तो ये तो दोनों खत्म हो गए आपस में लड़के, ठीक है। तो ये तो क्योंकि बहुत छोटे चार्ज हमने लिए हैं, तो छोटे चार्ज की वजह से ये तीव्रता भी जो होगी वो छोटी होगी, समझ गए। तो इसलिए तीव्रता के आगे हम क्या लगा लेते हैं, डेल्टा लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटे चार्ज हमने लिए हैं तो सभी के आगे हम डेल्टा लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी तीव्रता है हमारी।
क्योंकि ऐसे ऐसे तो बहुत सारे घटक हैं। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटे सेगमेंट लेके हम बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटी तीव्रता निकाल रहे हैं। अब देखो बिंदु P पर जो कुल तीव्रता आएगी, अब ये दो सेगमेंट की वजह से कितनी तीव्रता आई है, ई बी कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अब मान लें यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के जितने भी सेगमेंट हैं, सबके कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो सब इधर को होगी। अगर मैं किसी भी एक को एक एक करके पूरे को जोड़ लूँ, इन सबको जोड़ लूँ, तो टोटल तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता नहीं, मैंने दो सेगमेंट लिए हैं, अब इसमें कितने हैं, हजारों हैं, कितने हैं मुझे पता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसका एक का किसी भी एक को ले लेंगे, किसी भी एक को पकड़ के उसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ या उसका समेशन कर देता हूँ, पूरे का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एक को लेके उस पर सिग्मा लगा देंगे तो पूरे की तीव्रता आ जाएगी। समझ गए? तो बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर अब इसलिए बिंदु P पर आवेश ए के कारण, ए वाले के कारण, ए के कारण तीव्रता, ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी डेल्टा ई बराबर, क्योंकि बहुत छोटी है इसलिए डेल्टा ई लगा रहे हैं, कितना हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। अब ई ए का मान रख देंगे, कितनी होती तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आवेश कितना है, डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी बिंदु से दूरी का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल उड़ गया, इंटू कोस थीटा, ये आ गया हमारा। इसलिए बिंदु P पर कुल तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो बस इस पर सिग्मा लगा देंगे, ए वाली पे सिग्मा डेल्टा ई। इस पर जब सिग्मा लगाएंगे और इसका मान रख देंगे 1/4πε0 k इंटू डेल्टा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब ये सिग्मा जो अटैक करेगा वो केवल डेल्टा क्यू पे करेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जो वेरिएबल होता है उस पर सिग्मा या इंटीग्रेशन काम करता है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा ई बराबर 1/4πε0 k इंटू सिग्मा डेल्टा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब ये डेल्टा क्यू से क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा का मान निकाल के लाएंगे, वो यहाँ पे रखेंगे। कोस थीटा का मान किससे निकालेंगे, ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में आ जाते हैं। कोस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा, इसमें आधार कितना है, इसमें आधार है एक्स, और हमारा कर्ण कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये कोस थीटा का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। कोस थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोस थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमने कोस थीटा का मान रख दिया। कोस थीटा का मान कितना है हमारा, यहाँ पे हमने कोस थीटा का मान रख दिया। कोस थीटा का मान है एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए रूट का मतलब होता है हाफ पावर, और इसका मतलब 1, और 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। तब ये ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई बराबर आ गया हमारा 1/4πε0 k इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी, एक ये और आधी ये, कितनी हो गई, 3/2। ये आ गई हमारी वृत्ताकार वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर माध्यम हमारा क्या है, वायु है, यदि माध्यम वायु है, माध्यम वायु या निर्वात है, तब तुम्हें पता ही है कि तब के बराबर कितना होता है, 1 होता है। के बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा 1/4π
एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा आ गई बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।